सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 68। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बचे घर जरे। इस साखी के द्वारा ब्रह्मज्ञान की व्याख्या की गई है। ब्रह्मज्ञानी लोगों ने जो ब्रह्मज्ञान का प्रसार किया उसकी व्याख्या इसमें की गई और इसी को ब्रह्म अग्नि मानकर 5 प्रकार की जिस प्रकार से अग्नि कही गई है उसमें 5वीं अग्नि जो ब्रह्म अग्नि कही जाती है। इस अग्नि को जलने के बाद, हृदय में जलने के बाद में ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि सब प्रकार का विकार जल जाता है, ये जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस ब्रह्मज्ञान की अग्नि में कर्म, उपासना, सरगुण, निर्गुण, जागत, स्वप्न ऐसे दोनों पक्ष जल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अद्वैत ब्रह्म का संपूर्ण अनुभव हो जाता है, निश्चय हो जाता है और ऐसा निश्चय होने से द्वैत ब्रह्म विनाश हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की बलिहारी है जिन्होंने इस ब्रह्मज्ञान की अग्नि हमारे हृदय में लगाई। ऐसी महिमा जो ब्रह्मज्ञान के शिष्य हैं वो कहते हैं। ब्रह्मज्ञान को मानने वाले, ब्रह्मज्ञान को सुनने वाले, ब्रह्मज्ञान में आस्था रखने वाले वो ऐसा कहते हैं कि वह ब्रह्मज्ञानी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु ने हमारे हृदय में जो ब्रह्म की अग्नि जलाई उनको बार बार धन्यवाद है। बलिहारी लावनहारी, हमारे हृदय में ब्रह्मज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने वाले ब्रह्मज्ञानी गुरु को बलिहारी है, बार बार बलिहारी है। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे हृदय में ब्रह्मज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित किया। ब्रह्माग्नि संसार में हमारे पास लाकर हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव ने हमारे हृदय में जो लगाई, यह अग्नि सबसे पहले जो ब्रह्मस्वरूप हुए उन ब्रह्मादि, सनकादि, व्यासादि ब्रह्मज्ञानी गुरुजनों ने संसार में इस ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित किया। वही परंपरा से ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने वाले गुरु की कृपा हमारे पास तक आके पहुंची है। उनकी संपूर्ण प्रदृष्टि हमारे ऊपर हुई है और ब्रह्म अग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित हुई है। इस परोपकार के बदले में हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अर्थात ये ब्रह्म अग्नि कहाँ से आई, कैसे आई? ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा, जैसा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 देवता माने गए हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के जो प्रचारक हैं वो ब्रह्मा को माना जाता है। ब्रह्मा को 3 सिर वाला बताया जाता है, 4 सिर वाला बताया जाता है। इनके माता पिता नहीं बताए जाते, इनको वृद्ध रूप में बताया जाता है। लेकिन इनके भी माता पिता होंगे, बिना माता पिता के कोई किसी का जन्म नहीं होता।
जब हम खोजते हैं, देखते हैं, तो हमको अब्रह्म नाम मिलता है। अब्रह्म इन्हीं के ही पौत्रों ने यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये सब प्रकार के धर्मों का निर्माण किया है। और ये सब धर्म भारत में निर्मित नहीं किए। इनका निर्माण भारत से बाहर हुआ। रही बात ब्रह्म ज्ञान की, तो उस ब्रह्म का जो ज्ञान था वो सर्वोच्च था, जिसको सभी धर्म नतमस्तक होते हैं। ज्ञान की सर्वोच्चता है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, ये ज्ञान है। 14 विद्याओं में इसका नाम है। यह एक प्रकार की विद्या है जो ज्ञान की सर्वोच्चता है। यह है वहां से ब्रह्मा से चली तो सनकादि अर्थात सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि, ये 4 पुत्र माने जाते हैं ब्रह्मा के। यहां से होती हुई नारद, वशिष्ठ, वेदव्यास, ये ब्रह्मज्ञानी सबसे सर्वप्रथम। फिर वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी हुए, फिर याज्ञवल्क्य हुए, फिर अष्टावक्र हुए। वहां से बढ़ते बढ़ते फिर शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, निमार्काचार्य हुए। इस प्रकार से कई प्रकार की, मुख्य रूप से यह जो ग्रंथ है इसका ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र वेदव्यास जी ने लिखा। अब उसकी व्याख्याएं विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने की। सर्वप्रथम जो व्याख्या आती है वो शंकराचार्य की आती है। अद्वैत ब्रह्म उनका सिद्धांत हुआ। फिर रामानुजाचार्य की आती है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत उनका हुआ। फिर निमार्काचार्य की व्याख्या आती है, उनका द्वैतवाद सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। माधवदास जी हुए, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत उनका प्रतिपादित हुआ। राधा कृष्ण की भक्ति उनका चलन उन्होंने चलाया। इस प्रकार से कई आचार्य आगे बढ़ते गए और वो ब्रह्म की व्याख्या करते गए और अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण होता गया। और उस ब्रह्म ज्ञान को फैलाया। कई रूप स्वरूप ब्रह्म के बनाए गए। राम जी जब वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनको ये बताया गया कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति। ऐसा कहकर जब ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जब राम जी को दिया गया तो राम जी ने सोचा कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो ब्रह्म का चिंतन करने लगे, अपने आप को भूल गए, उनका खाना पीना छूट गया।
वो एक तरह से बीमार की हालत में हो गए। यह देखकर सब चिंतित हुए और ये हालत की खबर राजा दशरथ को पहुंचाई गई। राजा दशरथ तुरंत अपने पुत्र को देखने आश्रम में आए। राम को देखा, राम को देखकर राम से कुछ नहीं कहा। गुरु वशिष्ठ से कहा, मेरे पुत्र की हालत क्या है? मैं बहुत चिंतित हूं, मेरा बड़ा पुत्र है। चिंता होने का कारण भी था क्योंकि बड़े पुत्र को राजगद्दी दी जाती थी, उत्तराधिकारी वही हुआ करता था। बड़े पुत्र की ऐसी हालत देखकर पिता दशरथ को चिंता होनी ही थी। जब वशिष्ठ जी को पता चला तो वशिष्ठ ने राम को बुलाया, उनसे पूछा, पुत्र क्या बात है? कि कुछ नहीं। फिर तुम चिंता कि मैं क्यों रहते हो? कि वह ब्रह्म सर्वव्यापक है, मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ और उसके चिंतन में मैं भोजन खाना पीना भूल गया। तब वहां ऐसी दशा को देखकर अलग एक मान्यता बनी कि तुम भी तो ब्रह्म हो, ये संसार भी ब्रह्म है और इस संसार से ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही संसार है। अर्थात देखिए ब्रह्म को किस तरीके से घुमाया गया। सरगुण ब्रह्म है, सरगुण ब्रह्म अस्ति। 10 अवतारों को ब्रह्म बता दिया गया कि तुम विष्णु अवतार हो। विष्णु भी ब्रह्म थे, विष्णु शंकर महादेव सब ब्रह्म थे जिन्होंने संसार की रचना की है। ये संसार भी ब्रह्म है। इस तरीके से सरगुण ब्रह्म की आराधना प्रार्थना ये किया जाने लगा, मान्यता बन गई। और इस तरीके से अलग अलग ब्रह्म की मान्यताएं, प्रज्ञान ब्रह्म अस्ति, अयमात्मा ब्रह्म अस्ति, जगत ब्रह्म अस्ति, अलग अलग प्रकार से अलग अलग मान्यताएं ब्रह्म की होने लगी। उनके मठ पंथ बनने लगे और उनके अलग अलग गुरु बनने लगे, शिष्य प्रशिष्य बनने लगे। मंगलाचार्य धन्यवाद सब प्रकार से होने लगा और उन गुरुओं की महिमा होने लगी कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रसार किया। द्वैत भाव का विनाश करने वाले उन्हीं गुरु की बलिहारी है, न्यौछावर है, मंगलाचार है, धन्यवाद है। गुरु की महिमा कृपा से, महान कृपा से हमारे छप्पर, बांस, घास, फूल आदि सब मकान के ऊपर छाया हुआ छाजन, स्थान रूप, 5 तत्व और 6वां मन, ये सब मिलकर निर्विकल्प पर ब्रह्म स्वरूप में मिलकर हम बचे रहे। अर्थात छप्पर बाँचे घर बचे। ये जो देह है, इस देह में 5 तत्व का ये शरीर है, 6वां मन है। ये सब कल्पना से देखा जाता है। मन कल्पना करता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से इधर उधर भागता है, संसार की रचना होती है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हमारे इस मन में हुआ तो केवल ब्रह्म स्वरूप जीव रह गया। हम बच गए और आवागमन के चक्रव्यूह में बच गए। ऐसा भवबंधन, सब प्रकार का घर, ये जगत भ्रांति सब जल के बस में हो गए। ऐसा ये ब्रह्मज्ञानी लोग मानने लगे। गुरुओं की प्रशंसा करने लगे कि इनके प्रताप से हमारा केवल्य पद हमको प्राप्त हुआ, उनको बार बार धन्यवाद। ऐसा कहकर ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का धन्यवाद करने लगे, उनके गुणगान महिमा करने लगे। परंतु ये मृत्या भ्रम की
मिथ्या भ्रम की मानंदी वे धोखे में ही भूले पड़े रहे, क्योंकि ब्रह्म कोई एक वस्तु नहीं है जो प्राप्त की जा सके, उससे संपूर्ण ब्रह्म नाश हो सके। ब्रह्म एक कल्पना है, और कल्पना करके जितनी बड़ी कल्पना की जा सकती है उतना बड़ा विद्वान ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। वेदांत में जो वेदांत का सिद्धांत है वो बहुत लंबा चौड़ा है। जितनी भी कल्पना की जा सके, जितना भी अनुमान लगाया जा सके लगाया जा सकता है। जितना अनुमान लगाया जाएगा उतना ही बड़ा विद्वान कहलाता है। इस प्रकार से संसार में ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म धोखे में पड़े हुए हैं, परंतु ये ब्रह्मअग्नि सत्य यथार्थ को उज्ज्वल प्रकाशित करने वाली अग्नि नहीं है। इसमें ब्रह्मअग्नि के अंदर, क्योंकि जो अग्नि है उसको जलने के लिए कोई ना कोई सहारा होता है। इसमें माया बीज के रूप में रहती है, वो धीरे धीरे सुलगती रहती है, और जैसे ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो माया का बीज पुनः उग जाता है, और फिर दोबारा माया प्रपंच में ये जीव उलझ जाता है। इसी प्रकार से और अग्नि भी हैं। काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है। ये काम क्रोध की अग्नि लाने वाले लोग ये जीव ही है, ये मन ही है। तन मन में लगाई, ये जीव का ही कर्तव्य है, क्योंकि जीव की सत्ता से ये मन इनका प्रयोग करता है, चिंतन करता है। काम की, क्रोध की अग्नि, वासना की अग्नि, विषय की अग्नि, विचार रूप दोनों पक्ष जो संकल्प विकल्प होते हैं, इन पर सब पक्ष और विपक्ष मंडराता है। ये सभी इन अग्नियों के द्वारा बनता है। विषयी लोग जो विषय वासना में लिपटे रहते हैं, उनमें काम की अग्नि जलती है। स्त्री के तन मन धन संपूर्ण निछावर करके स्त्री का सुख को भोगते हैं, न्यौछावर होते हैं, सब कुछ समर्पण करते हैं। ये काम वासना की अग्नि है, विषय भोग की अग्नि है। यहाँ ये भी नहीं कहना थकते कि ये मन जो है, इस मन का ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस संसार में सभी तरीके के लोग होते हैं। जैसी संगत की जाती है वैसे ही संगत से लोग सीखते हैं। हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसी ही संगत होगी, वैसा ही हम सब सीखेंगे। कामी लोभी लालची की संगत करोगे तो काम लोभ लालच ही सीखेंगे। तो जब काम लोभ लालच सीख जाते हैं, पूरी तरीके से उसमें पारंगत होते हैं, तो कामी लोभी लालची सिखाने वाले को धन्यवाद देते हैं। ये एक वंश परंपरागत ये धन्यवाद देने की प्रक्रिया, क्योंकि जो विषयी लोग होते हैं, जो कामासक्त लोग होते हैं, वो अपने काम, अपनी वासना को पूर्ति करने के लिए जिस कला को सीखते हैं उसका धन्यवाद देते हैं कि हमें यह कला सिखाने वाले को धन्यवाद है, क्योंकि उन्हें वह सुख मिलता है। परंतु ये सुख, ये विषय भोग, ये जल, ये कामाग्नि, ये विषय अग्नि, ये वासना की अग्नि, ये योग अग्नि, ये ब्रह्म अग्नि, ये सब बंधन में है। ब्रह्म एक कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं, ना ही जीवन में कोई काम आता है ये ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान करने वाले लोग जीवन के ज्ञान को नहीं समझ पाते। वो ब्रह्म का चिंतन करते करते ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, परंतु जीवन में असल जीवन का रहस्य वो नहीं समझ पाते।
उनका जो ब्रह्म ज्ञान है वो जीवन में कहीं भी काम नहीं आता। ताउम्र जब तक वो जीते हैं तब तक भ्रम कल्पना में ही जीवित रहते हैं। सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। इसलिए ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। उनकी महिमा मंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसे महिमा मंडित करने से कोई जीवन का उद्धार नहीं होता। सत्य यथार्थ ज्ञान रूप अग्नि पारक बोध है। पारक बोध से अर्थात पारक अर्थात इस जीव को परीक्षक होना चाहिए, परख करने वाला परीक्षक होना चाहिए, जांचक होना चाहिए। जांच परख कर इस जीवन को यापन करना। जो मानव जीवन मिला है, ये मानव तन मिला है, ये अति उत्तम जीवन है। इस मानव तन में आकर परीक्षक होकर जीना चाहिए, जांचक होकर जीना चाहिए। और ये जांचक कला, ये परीक्षक कला पार की साधु सिखा सकते हैं, संत सिखा सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो अनुमान कल्पना में बंधे होते हैं। वो जितनी बड़ी अनुमान कल्पना करते हैं उतने बड़े विद्वान माने जाते हैं। और अनुमान कल्पना जीवन में किसी प्रकार के कोई काम नहीं आते। मानव जीवन में तो सत्य यथार्थ ज्ञान काम आता है। पारख बोध देने वाले, परीक्षक बनाने वाले, जांचक बनाने वाले संत वास्तव में विशेष हैं, जिनकी पारक बोध की अग्नि। अग्नि का मतलब होता है लगन। अग्नि कोई यहाँ कोई अग्नि का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होता है कि वो अग्नि। अग्नि का मतलब होता है लगन। और लगन कहते हैं कि लगातार उस कार्य में लगा रहे। लगातार उस कार्य में किस प्रकार लगा रहे। कई बार एक प्रश्न उठता है कि पारक की भूमिकाएं होती हैं। भाई, पारक की भूमिकाएं नहीं होती, ये जीव की भूमिकाएं होती हैं। छिपरा भूमिका में जो मानव जीवन छिपा होता है वो उजागर होती है, क्योंकि मानव जीवन को छिपाकर कर्म उपासना में उलझाकर लोगों को कर्मकांडी बना दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा जीवन का यही लक्ष्य है, जिससे किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं। जीव गतागत में जब जाता है तो जीव की स्थिति ऐसी होती है, कभी वो कर्मकांड से निकलता है, कभी फिर वापस फंसता है, कभी कर्मकांड में फंसता है, कभी निकलता है, कभी फंसता है, कभी निकलता है। ये गत आगत, गत अर्थात जाना फिर आना, जाना फिर आना। फिर सोलेष्टता के बारे में कहा जाता है। सोलेष्टता का मतलब होता है शालीनता। शालीनता से अर्थात नम्रता पूर्वक, कोमलता पूर्वक, मृदु वचन के आधार पर कठोरता को त्यागते हुए पारकी संतों का संग करे, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करे और जो अपनी शंका है उनका समाधान नम्रता पूर्वक करे। ये विशेषता है। तब पारकी संत कृपा करके उस शंका का समाधान करते हैं। तब ऐसे पारकी संत हृदय में उस पारक बोध का प्रकाश कर देते हैं और जीव के चेतन स्वरूप को दर्शा देते हैं। मोटी झीनी माया के पक्ष को समझा देते हैं, परखा देते हैं। भवबंधन का सारा जाल समझ में आ जाता है। जब भवबंधन का जाल सब समझ में आ जाता है तो उसको काटने में कोई देरी नहीं लगती। ऐसे पारक बोध को देने वाले उनकी बलिहारी है।
ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि नम्रता है, संपूर्ण तनमन उनके लिए निछावर है। बारंबार उनको धन्यवाद है कि जिनकी कृपा से, बोध विचार की शक्ति से भवबंधन के घर रूप खानी बानी के संपूर्ण अहंकार, आसक्ति, जड़ाध्यास विवेक वैराग के द्वारा जल गए। विवेक रूपी अग्नि है। यहाँ विवेक रूपी अग्नि अर्थात विवेक की जो परख है, जांच है, उससे वह सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है और वैराग से उसका निराकरण हो जाता है। छप्पर का मतलब होता है ढक्कन। पंचकोश छठा मन, इसके परे जो चेतन स्वरूप सत्य विचार, शील, दया, धैर्य और विवेक रहने से निर्बंध जीव मुक्त होकर आवागमन बच जाता है। पांच तत्व का शरीर और फिर इनसे पंचकोश इस शरीर के अंदर हैं और इनको मानने वाला छठा मन है, क्योंकि पंचकोश मानने वाला कौन? मन है। इनसे सबसे परे चेतन स्वरूप जीव है, जो अपने निज चेतन स्वरूप में स्थित होता है। परंतु ये पंचकोश का जो छप्पर है, ये ढका हुआ होता है। विवेक की अग्नि से ये जलकर भस्म हो जाता है। जड़ अध्यास, क्योंकि विवेक ये जो ब्रह्म ज्ञान है, योग ज्ञान है, इनसे अपने से पराया कोई अलग करता धरता है ऐसा मानकर उसको मानते हैं, उसको ध्यानते हैं। ये सब जड़ अध्यास है। ये सब मुक्त होकर जब तक ये जड़ पदार्थों का ध्यास और ये जीव को मिलता है, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा ये जीव को जो जड़ का ध्यास मिलता है, इसी को वो मानता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा ईश्वर करता धरता है, परमात्मा मेरा, उससे मुझे मिलना है। परंतु कौन है? इसके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। जब ऐसी स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है, इसको प्राप्त करने के लिए चेतन स्वरूप सत्य विचार, शील, दया, धैर्य और विवेक की रहनी में ये सद्गुण है। मानव के सद्गुण कहे जाते हैं। इनको धारण करे बगैर ये चेतन जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको प्राप्त करने के लिए पारकी संतों का संग हमेशा करे, शीलता पूर्वक करे, दया के द्वारा करे, धैर्य के साथ करे। काम, क्रोध, मद, लोभ के द्वारा किया जाने वाला कार्य वो बंधन के रूप में होता है, स्वार्थ के रूप में होता है। चेतन पद में स्थिर रहने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। बिना सद्गुणों को धारण किए चेतन पद की प्राप्ति नहीं होती। जीव गफलत में ही रहता है और गफलत में रहते हुए वो आवागमन के चक्र में उलझा हुआ रहता है। ऐसा करने से उसे आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पारखी संतों का संग करे, नम्रता पूर्वक उनसे, कोमलता पूर्वक उनसे विचार विमर्श करे, शंका समाधान करे और उनको श्रवण करे, धारण करे। तब ये 8 गुण, सांच, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, ये 8 गुणों को धारण करने से उसे चैतन्य पद की धारणा मालूम पड़ती है, उसको धारण करने का पद मालूम पड़ता है।